हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को जावा में एक बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। एक प्रोग्राम जो है वो सॉल्व करना बताऊंगा। उसका लॉजिक पहले हम देखेंगे, देन उसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो क्या है प्रोग्राम वो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। दिस इज़ आवर प्रोग्राम गाइज, दिस इज़ आवर प्रोग्राम। क्या करना है उसमें वो देखते हैं अभी। हमें सबसे पहले कहा गया है कि हमें क्या करना है, एक जावा प्रोग्राम लिखना है जो रो वाइज सम प्रिंट करे मैट्रिक्स का, यानी हर रो का सम जो है वो अलग अलग प्रिंट करे। अब हमें दो चीज़ें दी गई है। मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूँ ना, ये कम्पिटिटिव कोडिंग वाला बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो कम्पिटिटिव कोडिंग की है, लाइक हैकर रैंक, हैकर अर्थ वगैरह, उनमें यही फॉर्मेट ज़्यादातर यूज़ किया हुआ होता है। पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, देन आपको इनपुट एक्सप्लेन किया होता है, आउटपुट एक्सप्लेन किया होता है, फिर एक टेस्ट केस में इनपुट और आउटपुट बताया हुआ होता है। उसके अनुसार आपको कोड लिखना होता है। तो वही तरीका मैं बता रहा हूँ। सो इनपुट में क्या क्या है हमारे पास। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स ए सिंगल इंटीजर n which is used to create a matrix of n cross n। जैसे ये जो हमारा इनपुट है, इसमें पहली लाइन में जो हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे हमने इनपुट दिया 4, तो एक सिंगल इंटीजर 4 इनपुट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें 4 बाई 4 की एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। ठीक है गाइस। आफ्टर फर्स्ट लाइन, n line contains n values which are to be stored into the matrix। सो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, ये 4 बाई 4 की हमारी एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जानी चाहिए इस तरह से। सो इसके लिए हम कोड कर देंगे, यानी एक नंबर इनपुट ले लेंगे और उस नंबर का यूज़ करके एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देंगे। देन उसके बाद में जो n लाइन्स है, लाइक 1 2 3 4, हमने 4 इनपुट दिया था, तो 4 लाइन्स में 4 वैल्यूज़ हमें इनपुट देनी है। वो एक्चुअली मैट्रिक्स में स्टोर होंगी। तो ये 1 2 3 4 मैट्रिक्स में यहाँ चला जाएगा। देन 0025, देन 1026, देन 6123। फाइन गाइज, ये तो ही इनपुट की बात। देन आउटपुट जो है उसमें एक सिंगल लाइन में n वैल्यूज प्रिंट होंगी। जैसे यहाँ आउटपुट में कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, 4 वैल्यूज। ईच वैल्यू डिनोटिंग द सम ऑफ ईच रो। उनमें से प्रत्येक वैल्यू जो है वो क्या बता रही है, हर रो का सम बता रही है। जैसे 10 जो है ये फर्स्ट वैल्यू है, तो ये फर्स्ट रो का सम है। फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया हमारे पास, 10। तो ये फर्स्ट वैल्यू है 10। ऐसे ही नेक्स्ट जो वैल्यू है 7, वो इस नेक्स्ट रो का सम है, दैट इज 00 + 2 + 5, दैट इज 7। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है 9, वो इस थर्ड रो का सम है, 1 + 0 + 2 + 6, दैट इज 9। देन चौथी जो वैल्यू है 12, वो इस चौथी रो का सम है, दैट इज 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12, 6 + 1 + 2 + 3, दैट इज 12। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। सबसे पहले हम n इनपुट लेते हैं, देन ये मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं, इसमें वैल्यूज इनपुट कराते हैं, फिर हम रो वाइज सम कैलकुलेट करेंगे। सो आइए गाइस कोड लिखते हैं इसके लिए। सबलाइम टेक्स्ट मैंने शुरू किया एंड यहाँ हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास बना दी, रो वाइज सम, एक्चुअली फाइल बना दी। क्लास तो इसके अंदर लिखेंगे हम। नाउ सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट मारा। ठीक है, इंपोर्ट java.util.scanner का यूज करते हुए। इसके बाद हमने क्या किया, क्लास बना दी रो वाइज सम नाम से। इसमें हमने बना दिया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में स्कैनर का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया एंड क्लीन कोड करते हुए इस ऑब्जेक्ट को लास्ट में हमने क्लोज भी कर दिया। अब हमने क्या करा, एक इंटीजर ले लिया n, kb डॉट नेक्स्ट इंट। फाइन गाइज, एक हमने मैट्रिक्स बना दी m = न्यू इंट n क्रॉस n की बनानी है बच्चों हमें। सो दिस इज nn
नाउ हमें वैल्यूज इनपुट लेनी है, मैं कमेंट भी कर देता हूं, इनपुट साइज ऑफ मैट्रिक्स, देन क्रिएट मैट्रिक्स यूजिंग न्यू ऑपरेटर, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को बना दिया। इसके बाद में टेक इनपुट इनटू मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n की मैट्रिक्स में हमें इनपुट लेना है, तो हमने लूप सेटअप कर दिया, इंटीजर i बराबर 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस। सिमिलरली एक और नेस्टेड लूप चला है, हमें पता है मैट्रिक्स के लिए नेस्टेड लूप यूज करना होता है हमें इनपुट के लिए, j लेस देन n j प्लस प्लस, एंड मैट्रिक्स के i और j इंडेक्स पे हमने क्या डाल दिया, kb डॉट नेक्स्ट इंट का यूज करके इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, प्रत्येक रो का सम हमें निकालना है और उसे प्रिंट करते जाना है। सो व्हाट आई डू इज, मैंने वापस से यही लूप सेटअप किया, ये लूप मुझे चाहिएगा, एंड यहां मैंने एक आर सम वेरिएबल बनाया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। नाउ व्हाट आई डू इज, मैंने j का लूप चलाया एक एक वैल्यू को फैच करने के लिए, एंड आर सम में हमने स्टोर करा दिया मैट्रिक्स के i j इंडेक्स की वैल्यू को, और यहां हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आर सम प्लस स्पेस। ठीक है, और ये जो लूप है ना j वाला बच्चों, देखो यहीं खत्म हो गया। दैट मीन्स मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो केवल सम में ऐड होने वाला काम ही लूप से हो रहा था, प्रिंट वाला काम लूप के बाहर था। ठीक है गाइस, तो ये हमारा कोड बन गया। अभी मैं आपको एक बार ड्राई रन कर देता हूँ इस कोड को पूरे स्टेप बाय स्टेप, एक एक प्रोसीजर को। सो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड गाइस, कोई बात नहीं, हम इसी का यूज कर लेते हैं। लाइक सो यहाँ पे क्या हो रहा है वो एक एक स्टेप करके हम लोग समझ लेते हैं एक बार। सो बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ, लाइक हमने यहाँ तक का काम तो क्लियर है कि भाई n में वैल्यू इनपुट कराई, लाइक मैंने 4 दे दिया तो n की वैल्यू 4 हो गई, एंड जो मैट्रिक्स बनी वो हमारी 4 क्रॉस 4 बाई 4 की बन गई, 4 क्रॉस 4 की बन गई, राइट। थोड़ा सा मैं इसको और साइड में लेके जगह बना लेता हूँ, फाइन। सो यहाँ पे n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई, लाइक इस स्टेटमेंट से n में इनपुट लिया और मैट्रिक्स जनरेट कर दिया हमने। लाइक n की वैल्यू सपोज हमने ली 3, तो हमारी ये मैट्रिक्स बनी कितने की, 3 बाय 3 की, इस तरीके से, ये 0 1 2, ये 0 1 2। फाइन गाइस, देन हमने ये लूप चलाया, इससे आई जे पर वैल्यू इनपुट करा दी, लाइक यहाँ पे डाल दिया मैंने 1, यहाँ पे डाल दिया 2, यहाँ पे डाल दिया 3, यहाँ पे 5 0 4, यहाँ पे 6 1 2। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ पे निकालना है सम। तो i की वैल्यू बच्चों क्या हुई, पहली बार 0, देन कंडीशन चेक हुई i लेस देन n है क्या, ट्रू है, ये ट्रू है कंडीशन बच्चों। लूप के अंदर आया, आर सम इनिशियलाइज हो गया, आर सम में क्या आ गया 0, देन और अंदर आया j बराबर क्या हो गया हमारे पास 0, सो j इक्वल टू 0। नाउ यहां कंडीशन चेक हुई j लेस देन n है क्या, ट्रू है कंडीशन, ठीक है ना। तो लूप के अंदर आया, आर सम में क्या ऐड कर दिया, mij, तो आर सम 0 था,
एम आई जे का मतलब क्या हो गया, एम 0 0, तो आर सम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पे 1 पड़ा है तो 1 आ गया। देन जे प्लस प्लस हुआ, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, अब अपने पास जे पहले कितना था, 0 था, अब बढ़ के 1 हो गया। कंडीशन चेक हुई यहाँ पे, जे लेस देन एन है क्या, ट्रू है। आर सम के अंदर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का आई जे फिर से जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, 0 ही पड़ी है अभी भी। तो एम आई जे का मतलब क्या हो गया, 0 1 वाला एलिमेंट दैट इज 2, ये वाला, तो 1 प्लस 2 हो गया हमारे पास 3। देन फिर से j प्लस प्लस हुआ, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। j की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 2, ये कंडीशन चेक हुई, j लेस देन n है क्या, ट्रू है बच्चों। वापस लूप में आया, एम आई जे मतलब 0 2 वाला एलिमेंट दैट इज 3, तो आर सम में कितना आ गया हमारे पास 6। नाउ यहां से कहा गया j के इंक्रीमेंट पे, j की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों हमारे पास में 3। अब कंडीशन चेक हुई, j लेस देन n है क्या, ये कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आएगा। यहां पे आकर के प्रिंट करा दिया इसने आर सम, आर सम की वैल्यू क्या है अपने पास में 6, तो आउटपुट में क्या आ गया अपने पास 6। वापस लूप के आई वाले लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे गया, आई प्लस प्लस हुआ, यहाँ ये आई प्लस प्लस पड़ा है, आई की वैल्यू 0 थी, 0 से बढ़ के कितनी हो गई 1। कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन एन है क्या, ट्रू है। लूप में आया, वापस से आर सम डिक्लेयर हुआ, इसमें क्या आ गया 0, सो यहाँ पे वापस 0। देन j की वैल्यू वापस सेट हो गई हमारे पास 0, सो दिस इज j 0। कंडीशन चेक हुई, j लेस देन n है क्या, ये वाली ट्रू है। आर सम प्लस इक्वल टू एम आई जे, तो आर सम में अब हमारे पास क्या पड़ा है बच्चों, ये सारा कुछ 0 हो चुका था वापस से, जब आई रीसेट होकर के अंदर आया तो आर सम भी 0 हो गया था ना। तो आर सम में इस बार क्या आ जाएगा, सबसे पहले एम आई जे, आई की वैल्यू अभी अपने पास करंटली क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 0, तो 1 0 वाला एलिमेंट दैट इज 5, तो ये बन जाएगा 5, फिर प्लस, देन जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई, तो जे की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1, फिर कंडीशन चेक हुई, जे लेस देन एन है क्या, ट्रू है। लूप के अंदर आया, आर सम में फिर से एम आई जे एड हो गया, दैट मीन्स आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, जे की वैल्यू भी कितनी है 1, तो 1 1 वाला एलिमेंट कौन सा है 0, तो ये बन गया 5 प्लस 0। देन फिर j प्लस प्लस पे गया, j की वैल्यू बढ़ के 2, कंडीशन चेक हुई, j लेस देन n है क्या, ट्रू है। लूप के अंदर आया, आर सम में ऐड हो गया एम आई जे। अब देखिए i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 1 2 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे आ गया 4, तो 5 प्लस 0 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 9, ठीक है ना। देन j प्लस प्लस, जे की वैल्यू बढ़ के 3, अब कंडीशन चेक हुई, j लेस देन n है क्या, ये कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आया, आर सम की वैल्यू को प्रिंट कराया इसने, आर सम की वैल्यू कितनी है इस बार हमारे पास में 5 प्लस 4 9। देन वापस कहाँ जाएगा, i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू बढ़ेगी तो कितनी हो गई इस बार 2, तो i की वैल्यू अब ये चल रही है, ये खत्म हो चुकी, ये खत्म हो चुकी। देन वापस लूप में आया, आर सम कितना हो गया 0, तो आर सम की वैल्यू वापस क्या हो गई 0। देन वापस j इक्वल टू 0, तो j रीस्टार्ट हो गया कहां से, वापस 0 से। एक सेकेंड गाइस, सो हमारा जो j है वो वापस कहां से शुरू हो गया 0 से। नाउ कंडीशन चेक हुई, j लेस देन n है क्या, ट्रू है। आर सम में ऐड हो जाएगा एम आई जे, तो ये वैल्यूज तो हमारी हट गई हैं। आई जे का मतलब 2 0 वाली वैल्यू, 2 0 पे क्या पड़ा है हमारे पास 6, तो आर सम में आ गया इस बार 6 प्लस, देन j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू बढ़कर ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, फाइन। कंडीशन चेक होगी, j लेस देन n है क्या, ये कंडीशन ट्रू है हमारी, लूप में आएगा, आर सम में ऐड हो जाएगा एम आई जे, आई की वैल्यू क्या है अपने पास में, आई की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू है 1, तो 2 1 वाला एलिमेंट कौन सा हो गया, ये वाला, तो 6 प्लस 1। देन फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू बढ़ के 2, कंडीशन चेक हुई, j लेस देन n है क्या, ट्रू है। लूप में आया, आर सम में ऐड हो गया एम आई जे, आई की वैल्यू भी 2, जे की वैल्यू भी 2, तो 2 2 पर कौन सा एलिमेंट पड़ा है अपने पास में 2,
तो 6 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 6 और 1 7 और 2 9। 9 फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब कंडीशन चेक हुई j लेस देन n है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई बच्चों, लूप से बाहर आया, आर सम की वैल्यू प्रिंट करा दी, दैट इज अगेन 9, दो रोज का सम सेम आया है। फिर j प्लस प्लस तो हो चुका था, तो लूप फॉल्स हो गया था j वाला, नाउ आएगा i प्लस प्लस पे, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों अब अपने पास बढ़ करके 3। नाउ कंडीशन चेक हुई i लेस देन n है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से बाहर आएगा और kb डॉट क्लोज से स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा, देन प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। सो गाइज ये था अपने पास जावा में रो वाइज मैक्सिमम कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।